तो फिर दैट इज ए और बी दो वेरिएबल्स है। ए को 5 चल गया मैम, बी को 10। यप, ए को 5 चला गया और बी को 10 चला गया। ठीक है, अभी फिर बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन का लॉजिक है। ओके, अब लॉजिक में भी वो डिक्लेरेशन देखा उसने, तो तुम लोग को पता है डिक्लेरेशन जैसे देखता है स्किप कर देता है जब तक कॉलिंग नहीं हुई तब तक। तो डिक्लेरेशन चेक करेगा, सब कुछ ठीक है, उसके अंदर का लॉजिक स्किप हो जाएगा। आउटर इंडेंटेशन में जो सेम मैचिंग लाइन है वो कौन सी है, रिटर्न वाली। इसमें इस फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। मैं फिर से पूरा रिपीट करती हूँ, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। दैट इज, सबसे पहले वो डिक्लेरेशन सेक्शन देखता है। डिक्लेरेशन सेक्शन का सिंटैक्स राइट है, अगर कुछ असाइन करना है ऑल ऑफ दैट। ए और बी वेरिएबल्स उसने मेमोरी में जगह दे दिया एंड उनको कोई वैल्यूज मिली नहीं है। फिर इसके सेम इंडेंटेशन पे जो सबसे पहली लाइन है यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, आउटर फंक्शन की कॉलिंग। तो यहाँ से फ्लो यहाँ पर जाएगा। ओके, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर तुम लोग को पता है वो नॉर्मली फंक्शन के फ्लो में जैसे होता है वैसे जाता है, बट उसके अंदर भी एक और फंक्शन डिक्लेयर किया है। तो हमें पता है कि डिक्लेरेशन से फंक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, कॉल होने पे होता है ना। तो डिक्लेरेशन चेक करेगा, सी और डी को मेमोरी मिल जाएगी। ओके, फिर बाद में ये जो अंदर वाला पार्ट है स्किप हो जाएगा। अब वो जो आउटर वाले पार्ट में यहाँ पे रिटर्न, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फंक्शन की कॉलिंग हुई है। ओके, दैट इज इस फंक्शन की कॉलिंग। तो ए और बी पास हो गया उसे, दैट इज कितना पास हो जाएगा, 5 और 10। और 10। अब जाके रिटर्न सी प्लस डी होगा। ठीक है, रिटर्न सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 15। मैंने रिटर्न के बारे में क्या कहा था, जब भी वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है वो कहाँ जाती है जुनैद, हाँ, वो रिटर्न वापस फंक्शन में देंगे। फंक्शन के कॉलिंग वाला सेक्शन। मैंने वो एक लाइन बोला था, राइट, फंक्शन कॉलिंग गेट्स रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू बीन रिटर्न। ठीक है, सो द वैल्यू बीन रिटर्न इज 15। ठीक है, तो जो फंक्शन का कॉलिंग वाला सेक्शन है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, जो आप वैल्यू रिटर्न करते हो उससे, है ना। हाँ मैम। ठीक है, तो तो यहाँ क्या फिर लिख आगे दिया। क्या होगा? हाँ, तो उसने कहा रिटर्न 15। एक सेकेंड ना, दैट इज, हाँ, तो यहाँ पे रिटर्न 15 आ गया। ओके, और आउटपुट में एक और रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न ए पे लिखा हुआ है। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ ये रिटर्न ए कभी भी एग्जीक्यूट होगा क्या। नहीं मैम। हम्म, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि रिटर्न 15 यहाँ पर हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन रिटर्न किसे करने वाला है, ये आउटर फंक्शन के यहाँ पे इस सेक्शन पे है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न 15। तो रिटर्न एक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये शायद से मैंने कंफ्यूज करने के लिए ये वाला पार्ट ऐड ऑन किया होगा। ओके, तो इसका आंसर कितना दिखाई देगा, 15। ओके, हाँ, अगर दो वेरिएबल रहते मैम तो फिर वो दोनों प्रिंट करते तो होता ना फिर रिटर्न है। रिजल्ट के नीचे भी कोई वेरिएबल होता तो होल्ड करने के लिए उसको। अच्छा यहाँ पे नहीं नहीं जुनैद, अगर तुम्हें दो वेरिएबल्स रिटर्न करने हैं ना तो फिर तुम्हें यहाँ पे बाजू बाजू में लिखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि सपोज तुम यहाँ लिख दो ऐसे 30, तो चलेगा जुनैद। ठीक है, पर तुम एक रिटर्न के नीचे दूसरा रिटर्न लिखोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है, हमने ये पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है सो फंक्शन का कॉलिंग जो होता है वो रिटर्निंग वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे इस एक, ओके, दैट इज ये जो फंक्शन का रिटर्न टाइप वाला सेक्शन में एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। आई गेस ये तुम लोग को एमसीक्यूज में एक बार आया था।
एक मेरा पाइथन ओपन नहीं हो रहा है फिलहाल। ठीक है। फिर द थिंग इज कि जब भी हम कुछ रिटर्न करते हैं तो ये जो सेक्शन जो रिटर्न हो रहा है वो डायरेक्टली फ्लो यहाँ से यहाँ ले जाता है। ओके, दैट इज तुम्हारा ये जो सेक्शन का जो फ्लो है वो यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। समझ रहे हैं सबको? अरे हाँ मैम आयुष, समझा। समझ रहे? मैंने ये चीज कल भी बताई थी तुम लोगों को कि जब भी कोई फंक्शन को लाइन अच्छे से याद रखो, व्हेनेवर फंक्शन रिटर्न समथिंग, ओके, द फ्लो गोज बैक टू द फंक्शन कॉलिंग, और जो फंक्शन कॉलिंग की जो लाइन है वो रिप्लेस हो जाती है आप जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हो उससे। सर्च को क्या हो गया? एक बार रन करके दिखाते हैं। ओके, देखो आंसर में 15 और 30 दिखाई दे रहा है। उसका रीजन क्या है मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। दैट इज ये नेस्टेड फंक्शन का एक एग्जांपल है। ओके, सबसे पहले वो डिक्लेरेशन देखेगा, उसके बाद यहाँ आएगा 5 वैल्यू ए को मिलेगी, 10 वैल्यू बी को मिल जाएगी। ओके, उसके बाद फिर वो ये लॉजिक है उसका। लॉजिक में एक और फंक्शन का डिक्लेरेशन है, तो ये डिक्लेरेशन चेक करेगा, लॉजिक स्किप हो जाएगा, फिर रिटर्न में जाएगा। ओके, रिटर्न करते वक्त जब रिटर्न कुछ करना है, दैट इज रिटर्न के लिए उसने एक फंक्शन की कॉलिंग की है, ऊपर वाले फंक्शन की कॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सी को 5 और इसको 10 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि रिटर्न करते वक्त ऐसे होता है कि जो फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है, जहां पे उसकी कॉलिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे उसकी कॉलिंग हो रही है, ओके, तो वो रिटर्न कहाँ करेगा? कॉलिंग सेक्शन में। दैट इज यहाँ पे कितना 15, 30 रिटर्न हो जाएगा। अब ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न कौन सा फंक्शन कर रहा है? आउटर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो जहां उसकी कॉलिंग होगी वहां पे जाके वो फ्लो पीछे चला जाएगा। दैट इज वो फ्लो कहाँ? यहाँ चला जाएगा। दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15, 30 आ जाएगा। ओके, तो जो ये वाली लाइन है वो स्किप हो जाएगी। ओके, क्योंकि जब भी फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, जो बुला रहा है, जहां बुला रहे थे, दैट इज आउटर फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पे हो रही थी, तो फ्लो गोज बैक आउट है। किसको डाउट है इसमें? पूछना है किसी को कुछ? जीना, दिशा, सृष्टि, सबा, कनिका, एलन, गौरव? नो नो मैम। ओके, मुझे लगता है 50% समझा होगा। मैं फिर से एक और ऐसे एग्जांपल देके एक और बार ट्राई दूंगी। ओके, तो ये रिटर्न है बिल्कुल स्किप हो जाएगा। रिटर्न के बारे में एक लाइन याद रखो, जहां पे भी फंक्शन कॉलिंग होता है, द रिटर्निंग वैल्यू कम्स आउट है, मतलब जो भी आप रिटर्न करोगे फंक्शन कॉलिंग के पार्ट पे लौटता है। ठीक है, ओके। फिर बाद में, हाँ, अब नेक्स्ट चीज है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स। ओके, तो टॉपिक है नेम और नेम स्पेस और नेम रेजोल्यूशन। तुम लोग को याद है, तुम लोग को एक एमसीक्यू आया था कि सपोज ये वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल अगर हम प्रिंट कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोकल स्कोप में ढूंढता है। जैसे कि सपोज अगर मैंने प्रिंट ए यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो क्या करेगा? सबसे पहले ढूंढेगा कि लोकल स्पेस में, मतलब लोकल क्या हो जाएगा इसके लिए? सब। तो वो ढूंढेगा कि सब में कहीं पर भी ए वेरिएबल है क्या। ओके, तो ये हो गया इस वेरिएबल का लोकल नेम स्पेस। ठीक है, ये लोकल क्योंकि वो उसके वहां पे अंदर उस फंक्शन के चेक करेगा। तो सबसे पहले इसका फ्लो है लोकल नेम स्पेस। फिर बाद में हम जाते हैं एनक्लोजिंग नेम स्पेस पे। एनक्लोजिंग होना कंपलसरी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है अगर फंक्शन विद इन द फंक्शन, जैसे कि जो सब है ये एनक्लोज्ड है ऐड के अंदर। अग्री करते हो तुम लोग इससे?
सब ऐड के अंदर एनक्लोज्ड है, लगता है तुम लोगों को ऐसा? एलन, एनक्लोजिंग का मतलब क्या होता है? हम सब ऐड के अंदर नेस्ट, इंक्लूड है ना मैम वो हाँ तो। बेसिकली वो नेस्टेड है, उसके अंदर नेस्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले वो देखेगा लोकल नेम स्पेस पे, फिर वो एनक्लोजिंग नेम स्पेस पे ढूंढेगा, फिर वो ग्लोबल नेम स्पेस पे ढूंढेगा, और वहां पर भी अगर उसे नहीं मिला तो बिल्ट इन वेरिएबल्स में ढूंढेगा, मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं ना उसमें ढूंढेगा, ठीक है। तो नेम स्पेस रेजोल्यूशन करके तुम लोग को एक टॉपिक है जिसमें वो फ्लो पूछते हैं, ऐसे एमसीक्यू में एक बार तुम लोग को क्वेश्चन आया था कि ढूंढने का मतलब पहले किससे चांस मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो इसका फ्लो है, पहले लोकल नेम स्पेस, देन यू गो फॉर एनक्लोजिंग नेम स्पेस। सपोज तुम्हारा फंक्शन नेस्टेड नहीं है तो एनक्लोजिंग नेम स्पेस होगा क्या गौरव? नहीं। नहीं होगा, है ना, ओके। सपोज तुम्हारा फंक्शन नेस्टेड है ही नहीं तो किसी के अंदर एनक्लोज्ड ही नहीं है, ओके। अगर वो एनक्लोज्ड नहीं है तो एनक्लोजिंग नेम स्पेस ही नहीं है फिर तो, है ना। तो वो लोकल पे ढूंढेगा, एनक्लोज तो है ही नहीं, फिर ग्लोबल पे ढूंढेगा, फिर बिल्ट इन पे ढूंढेगा। समझ रहे हो? तो मैंने इस एग्जांपल में वही एक्सप्लेन किया है कि वो ए वेरिएबल अगर आप प्रिंट कर दो सबसे पहले ढूंढेगा लोकली कहीं पर है क्या, बी लाइक नहीं है, फिर वो एनक्लोजिंग में ढूंढेगा नहीं है, फिर वो ग्लोबल में ढूंढेगा। सपोज लोकल में ही उसे यहाँ पे मिल जाता, सपोज यहाँ पे ही हमने लिखा होता a इक्वल्स टू 50, तो कितना प्रिंट कर देता? 50 प्रिंट कर देता, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू 50 नहीं लिखा है तो कितना प्रिंट करेगा? 20, क्यों? क्योंकि उसने पहले लोकल में ढूंढा, फिर उसने एनक्लोजिंग में ढूंढा, फिर उसने ग्लोबल में ढूंढा। मैंने इसका एक एग्जाम्पल बताया, सपोज तुम एक पेन ढूंढ रहे हो, ओके, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले लोकली तुम्हारे रूम के अंदर ढूंढोगे, ओके। अब तुम्हारा रूम एनक्लोज है तुम्हारे घर के अंदर, तो तुम एनक्लोजिंग नेम स्पेस पे ढूंढोगे, तुम्हारे पूरे घर में ढूंढोगे, और अगर घर में भी नहीं मिला तुम ग्लोबली लाइक यू नो मार्केट में जाके फिर इस तरह लोगे, ठीक है। अगर सपोज तुम कार का एग्जांपल लो, तुम कार के अंदर वो पेन ढूंढ रहे हो तो तुम्हारा कार किसी के अंदर एनक्लोज नहीं है, ठीक है, तो तुमने अपने कार के अंदर ढूंढा, दैट वाज योर लोकल नेम स्पेस, और डायरेक्टली तुम बाहर चले गए ग्लोबल नेम स्पेस पे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी कार किसी चीज के अंदर एनक्लोज नहीं थी, ओके। तो ये इसका एक फ्लो है, इस पे कुछ एमसीक्यू रिलेटेड इससे आ सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स, ओके। मुझे कोई बता सकता है ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं? करेगा? ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच में डिफरेंस बता सकते हो कोई भी? सृष्टि? ओके, सी अगर आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज 90, ठीक है, ये किसी ब्लॉक हम के अंदर ग्लोबल डिफाइंड वेरिएबल है। में हम वही होता है ना, हम जो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं उसको पूरे फंक्शन में, हाँ और हाँ, लोकल वेरिएबल जो पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर किसी सकते हैं, ब्लॉक के उसके बाहर अंदर ही एक्सेसिबल होगा, हाँ। ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा लोकल है कौन सा ग्लोबल है? तब अब मैम इसमें जो ए है वो ग्लोबल है और k इक्वल टू 80 जो है वो लोकल है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल वो होता है जो किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अगर आपका वेरिएबल ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है, ब्लॉक के समझेगा कोलन के अंदर है ना, तो जरूरी नहीं फंक्शन के अंदर ही, जैसे कि सपोज अगर मैंने फॉर के अंदर डिक्लेयर कर दिया उसे, तो हम क्या कहेंगे कि ये लोकल नेम स्पेस में डिक्लेयर्ड है, राइट, ओके। मतलब वो कहाँ डिक्लेयर्ड है? इसके अंदर, तो फिर वो क्या हुआ? लोकल नेम स्पेस हो गया उसका, ओके। तो लोकल वेरिएबल्स किसी ना किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइंड होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स किसी भी ब्लॉक के अंदर डिफाइंड नहीं होते हैं। इसका मैंने कोई डेफिनेशन दिया है क्या? ओके, मैं इसका डेफिनेशन इसमें ऐड ऑन करती हूँ।
Global variables are those variables which are not declared inside any block of memory or any block, और local variables वो होते हैं जो किसी भी कोलन वाले block के अंदर defined होते हैं। Generally समझ में आ गया तुम लोगों को? अब for obvious reasons, जैसे कि अब suppose मैंने यहाँ पे लिखा k equals to 80, ओके। अब मैंने इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश की k को। आद्या पॉसिबल है क्या मैं k को अगर यहाँ एक्सेस करूँ तो? आद्या कोई बता सकता है मुझे? निखिल? यस मैम, No, उसके ma'am. साइड में ग्लोबल लिख के। यहाँ साइड में ग्लोबल लिख दूँ? कहाँ पे ग्लोबल लिखूँ? ग्लोबल के मतलब था ना मैम वो। क्वेश्चन क्या है मैम? प्रिंट ओके का ओके ठीक है। हाँ मैम मुझे समझा ही नहीं क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बता रहे हो, ठीक है सुनो। क्वेश्चन ये है कि मैंने ये प्रोग्राम है, मुझे बताओ कि के ऐसे प्रिंट कर रहे हो, चलेगा कि नहीं? यस और नो? हाँ मैम होगा ना प्रिंट हाँ तो हाँ के तो चलेगा। इंडेंटेशन एरर आना चाहिए ना, नहीं चलना चाहिए एरर आना चाहिए लगता है। क्यों एरर आएगा एलन? क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं होता कभी। क्या क्या? क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं आ रहा। ठीक है अच्छा ठीक है, अब मैंने कॉल कर दिया, अब बताओ। मेरे हिसाब से मैम तो शायद एरर आना चाहिए कि एरर लोकल क्यों है। आएगा? रीजन बताओ, एरर आए क्यों आया एरर? मैम वो अगर फंक्शन के अंदर डालोगे तो एरर नहीं आएगा। हाँ सही कहा। सी द थिंग इज कि एरर आने का रीजन ये है क्योंकि लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वो लोकल है, उसका स्कोप कितना है सिर्फ इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के बाहर अगर आप उसको एक्सेस करोगे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज लिमिटेड विद इन द फंक्शन। सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही वो एक्सेस हो सकता है, इस फंक्शन के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। जो तुमने डेफिनेशन पढ़ा था है ना कि लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द फंक्शन, है ना? तो वो लोकल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है। ओके अब अगर सपोज मैंने प्रिंट ए लिखा तो बताओ चलेगा क्या? आधा क्वेश्चन समझा तुम्हें? अगर मैंने प्रिंट ए लिखा तो व्हाट डू यू फील, चलेगा? हाँ चलेगा। हाँ, क्यों चलेगा? रीजन बताओ। यस मैम चलेगा क्यों चलेगा? रीजन क्या है? मैम, बिकॉज वो एक ग्लोबल एक वेरिएबल है ग्लोबल कहीं। वेरिएबल है ना। ग्लोबल वेरिएबल है, वो कहीं भी एक्सेस हो सकता है ना? ओके मैं मैम अभी अगर केक को मैम फंक्शन में प्रिंट के करते तो मैम वो तो हो जाएगा ना। हाँ क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लोकल वेरिएबल है, अगर आप उसको लोकली एक्सेस कर रहे हो तो बिल्कुल चलेगा, आप एक्सेस कर सकते हो, है ना? क्योंकि वो है ही लोकल। और मैम फंक्शन में अगर प्रिंट ए भी किए तो वो भी हो जाएगा ना वो तो। बिल्कुल चलेगा। अगर आप प्रिंट ए करते हो तो अभी जो हमने पढ़ा, जैसे कि अब मैंने प्रिंट ए किया तो पहले क्या करेगा? ढूंढेगा कि अच्छा मेरे लोकली मेरे पास है क्या? बोलेगा नहीं है। फिर एनक्लोजिंग ढूंढेगा, देखेगा एनक्लोजिंग तो है ही नहीं। फिर वो ढूंढेगा कि ग्लोबली है क्या? हाँ है। तो फिर वो क्या प्रिंट करेगा? 90 प्रिंट करेगा। ओके तो अगर आप कोई भी वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो तो उसको ढूंढने का प्रोसीजर क्या है, फ्लो क्या है उसका, कहाँ से ढूंढना शुरू करता है? वो सबसे पहले लोकली ढूंढता है, फिर बाद में वो एनक्लोजिंग में ढूंढता है, फिर वो ग्लोबली ढूंढता है। जैसे कि जुनैद सपोज मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू ये लिखा है, एक सेकेंड ना, मैंने a मैम बट इक्वल्स टू चालू 100 a इक्वल्स टू 90 ही होगा ना। क्या? हाँ सही बोला, a मैम इक्वल्स 90 से ही शुरू होगा। हाँ यप ओके अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैंने एक a करके वेरिएबल बोला जिसकी वैल्यू 90 है, सही बोला, उससे ही शुरू होगा। ठीक है तो a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 90 है, पर ये क्या है? ये ग्लोबल वेरिएबल है। ओके फिर मैंने ये फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने पे फंक्शन का पूरा लॉजिक स्किप हो गया, फंक्शन की कॉलिंग पे गया। कॉलिंग पे जाने पे उसने a इक्वल्स टू 100 लिखा। तो अब मुझे बताओ कि ये जो ग्लोबल वाला a है वो 100 हो जाएगा कि वो एक लोकल a बनाएगा? लोकल ए बनाएगा। बिल्कुल सही। ओके तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो खुद से अपने लिए एक लोकल a बनाएगा।
ओके अब जब आप प्रिंट ए लिखते हो तो ढूंढने का प्रोसीजर क्या है, कहाँ से ढूंढना शुरू करेगा वो? लोकल से Local. पहले लोकल से ढूंढना शुरू करेगा। ओके तो जब आप प्रिंट ए लिखते हो तो लोकली दिखेगा आई ऑलरेडी हैव 100, ठीक है, तो वो लोकली ढूंढना शुरू करता है, इसके लिए वो 100 प्रिंट करेगा ना कि 90। क्यों? क्योंकि ढूंढने का प्रोसीजर है लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल। ओके कुछ बोलना है किसी को? मैं ये चीज फिर से बताऊं? आद्या, कनिका, आर्या, दोनों आर्या, जीना, निखिल, मैं फिर से बताती हूँ जो अभी मैंने कहा। मैंने ये बोला कि जैसे कि सपोज अभी मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, जीना तुम मुझे बता सकते हो अब वो ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 80 ए की वैल्यू, ए के की नहीं, ए ए ए 80 90 आएगा। ए की 90 है ना। क्यों 90 प्रिंट करेगा? क्योंकि ना उसने लोकली ढूंढा, पहले देखा है ही नहीं, एनक्लोजिंग तो था ही नहीं, और फिर उसने ग्लोबल को चांस दिया। ठीक है अगर मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू सपोज 100 लिख देती हूँ तो यहाँ पे वो एक लोकल वेरिएबल भी बना देता है। तो जब वो a प्रिंट करने जाता है तो ढूंढता तो इसलिए कि ठीक है मेरे पास लोकली ऑलरेडी है, तो फिर वो लोकल वाले को प्रिंट कर देता है। ओके ठीक है तो अगर तुम लोग ग्लोबली कोई वेरिएबल बनाते हो और फंक्शन के अंदर फिर से उस वेरिएबल को बना यूज करते हो विद इक्वल्स टू साइन, तो फिर वो एक नया वेरिएबल बनाता है लोकली। तो वो अगर आपका ग्लोबली अगर सेम नाम का वेरिएबल है और आप लोकली फिर से उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो वो एक न्यू वेरिएबल बनाएगा लोकल नेम स्पेस पे। ठीक है इसमें किसी को डाउट है? मतलब वो ग्लोबल वाले को ओवरराइट नहीं करता है, वो नया वेरिएबल लोकल वाला बनाता है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखो कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक ग्लोबल वेरिएबल है और आप सेम नाम का एक और वेरिएबल लिखते हो लोकली, तो वो ग्लोबल वाले को रेफर नहीं करता है, वो एक नया वेरिएबल बनाता है लोकल नेम लोकली। ओके कुछ बोलना है किसी को? हाँ अब इसमें हमने, अब तुम लोग को याद है हमने एक कॉन्ट्रडिक्शन पढ़ा था कि ऑब्वियसली देयर बी पॉसिबिलिटीज, जब मुझे नहीं चाहिए कि ए नाम का कोई लोकल वेरिएबल बने तो मुझे क्या करना चाहिए जुनैद? अगर मुझे नहीं चाहिए वो लोकली बना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैम ग्लोबल लिख देंगे ना मैम। हाँ तो मैं लिखूंगी ग्लोबल। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है? मैम जो भी चेंजेस होंगे सिर्फ ग्लोबल में होंगे, जो भी हाँ तो फंक्शन इसका के अंदर मतलब changes मैंने होंगे। वो ऐसे डेफिनेशन बताया था ना, डू नॉट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल rather refer to global। ठीक है तो बाय डिफॉल्ट अगर हमने ये देखा कि जो डिफॉल्ट वे में अगर हम देखें, अगर मैं a इक्वल्स टू 100 लिखती हूँ तो वो लोकली एक वेरिएबल बना देता है। अगर मुझे नहीं चाहिए वो लोकली एक वेरिएबल बनाए तो मैं यहाँ ग्लोबल a लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि a नाम का कोई लोकल वेरिएबल मत बनाना। ठीक है a नाम का कोई लोकल वेरिएबल मत बनाना। ठीक है जैसे कि सपोज मैंने अब यहाँ लिखा k इक्वल्स टू 50। अब मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ, ध्यान से देखो और मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ। हम इसका 80 100 100 ना। अच्छा ठीक है चलो हम फ्लो में जाते हैं। जीना मुझे हेल्प करो ना, जीना प्लीज अनम्यूट करो यार, मुझे बताना जरा जीना। हाँ ओके सबसे पहले फ्लो कैसे जाएगा? ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 90 है, ठीक है, और ये क्या है? ग्लोबल है। फिर के एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 50 और ये ग्लोबल है। ठीक है फिर डेफ ऐड पे आया, डेफ ऐड में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब डिक्लेरेशन था, फिर फंक्शन का कॉलिंग हुआ। ओके अब जीना यहाँ पे ग्लोबल ए लिखा है, इसका मतलब क्या होता है जीना? लोकल वेरिएबल नहीं क्रिएट। मत क्रिएट करना। इज लाइक ओके अब उसने a इक्वल्स टू 100 लिखा, अब क्या होगा जीना? 100 की वैल्यू हाँ तो ये ग्लोबल वाला है उसमें ही चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है ओके क्योंकि हमें उसने इंस्ट्रक्शंस दिए है ना, बाय डिफॉल्ट हम कंपाइलर क्रिएट करता ही है, बट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि मत क्रिएट करना। ओके अब यहाँ पे k इक्वल्स टू 80 लिखा है, तो जीना मुझे बताओ कि क्या होगा? ग्लोबल में चेंजेस होगा कि नया k करके वेरिएबल बनेगा?
के का तो ऑलरेडी 50 दिया था डिफॉल्ट, तो फिर 80 हो जाएगा। यहाँ 80 हो जाएगा जी ना यहाँ पे। हाँ अच्छा, पर मैंने यहाँ पे ग्लोबल के लिखा है क्या? मैंने उसको बोला है कि मत बनाना, मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए। हाँ, फिर 50 है। See the thing is कि बाय डिफॉल्ट कंपाइलर लोकल वेरिएबल बनाता है। अगर आपको नहीं बनाने, उसे मना करना है, तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। तो मैंने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया है ना, तो वो एक लोकल वेरिएबल बनाएगा के नाम का, जिसकी वैल्यू होगी 80। ओके, तो इसका आंसर कितना प्रिंट होगा? यहाँ पे 80 प्रिंट होगा और ए की वैल्यू 100 प्रिंट होगी और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 100 प्रिंट। ओके, मैंने क्लियर सिनेरियो दिखाया जिसमें मैंने 2 ग्लोबल वेरिएबल्स लिए और उसमें से एक ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे ग्लोबल ए लिखा है। इसका मतलब है ए नाम का लोकल वेरिएबल मत बनाओ। जबकि मैंने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो उसने के के लिए एक लोकल वेरिएबल बनाया। ओके, तो सपोज आपको इंस्ट्रक्शंस देना है कंपाइलर को कि डू नॉट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल, हमें यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे ग्लोबल ए कॉमा के लिखा होता, तो क्या चेंजेस होते हैं, क्या आउटपुट आता? तो फिर वो ग्लोबल के में भी चेंजेस होते हैं ना, उसके के 80 हो जाता। यप, हाँ सही कहा। ओके, अब मुझे बताओ किस किस को ये कॉन्सेप्ट परफेक्टली समझा? आई गेस ग्लोबल लोकल हमेशा सब लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आद्या समझ में आ रहा है क्या? आद्या, दोनों आर्य और कनिका हाँ मैम समझा। समझा, राइट? ओके, तो जब भी आप ग्लोबल कोई भी वेरिएबल्स के नाम लिख दोगे तो वो लोकली उन वेरिएबल्स को जगह नहीं देगा। वो जो भी चेंजेस करना है आपके ग्लोबल वाले में चेंजेस करेगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आप ग्लोबल ए लिख देते हो, डोंट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल इनसाइड ब्लॉक, रादर रेफर टू द ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर आप ऐसे मेंशन कर देते हो तो लोकल नहीं बनाएगा। तो ये वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम ये वाला वर्ड मैम अपने ग्रुप पे डाला है। ये वर्ड फाइल, हाँ मैम। हाँ ये पुरानी ही वर्ड फाइल है। अभी तक इसमें जो चेंजेस थोड़े बहुत ऐड किए हैं ना, वो नहीं डाला है अभी तक। मैं पूरा चेंज करके सेंड करती हूँ। मतलब ये सब है जुनैद उसमें, ये सब पुराना वाला ही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। ये पुराना वाला ही है। अगर चाहिए तो मैं हाँ फिर से सेंड कर दूंगी। ओके, तो हम जाते हैं फिर इस एग्जाम्पल पे। यहाँ पे एक a इक्वल्स टू 10 वेरिएबल है। ओके, फिर डिक्लेरेशन आएगा, ये सब कुछ स्किप हो गया, यहाँ पे जाएगा ओके सॉरी सॉरी सॉरी, डिक्लेरेशन यहाँ पे। okay. फिर बाद में कॉलिंग सेक्शन पे जाएगा, यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे ग्लोबल ए लिखा है, कनिका इसका मतलब क्या होगा? लोकल बनाएगा कि नहीं बनाएगा कनिका? नहीं बनाएगा मैम। नहीं बनाएगा। ओके, अब a इक्वल्स टू 15, तो कहाँ पे चेंजेस हो जाएगा? ग्लोबल वाले में ही चेंज हो जाएगा क्या? हाँ मैम। हो जाएगा, है ना? तो दैट इज यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो प्रिंट ए में कितना प्रिंट होगा? 15। 15 प्रिंट होगा ये। ओके, और जब दोबारा यहाँ पे प्रिंट ए करेंगे तो कितना प्रिंट होगा? 15। 15 ही प्रिंट होगा। ओके, क्योंकि एक ही मेमोरी एरिया बनी। ओके, दो मेमोरी एरियाज नहीं बने। ठीक है, अब इसका ही एक और ऑप्शन मैंने शायद से यहाँ पे एक और बताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा है? a इक्वल्स टू 10 है। ठीक है कहने का, तो एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू 10 हो गई। ओके, अब कहने का यहाँ पे a इक्वल्स टू 15 लिखा है, तो फिर ये ग्लोबल को ही रेफर करेगा कि लोकल बनाएगा? मैम लोकल बनाएगा। लोकल बनाएगा, क्योंकि कंपाइलर का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो लोकल वेरिएबल बनाता ही है। बट अगर आप चाहते हो कि वो ना बनाए तो आपको यहाँ पे ग्लोबल ए लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमने नहीं लिखा है तो अपने डिफॉल्ट बिहेवियर पे जाएगा, दैट इज 15 पर लिखेगा। अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट ए करूंगी तो कितना प्रिंट हो जाएगा? 15। और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूंगी तो कितना प्रिंट होगा? 10। 10। क्यों? क्योंकि ये वाला ए है, उसका स्कोप सिर्फ विद इन द फंक्शन है। ठीक है, तो वो जो ग्लोबल वाला है उसी को प्रिंट करेगा, दैट इज 10। ओके,
मैं इस पे 2 प्रोग्राम्स देती हूँ, ग्लोबल और लोकल। ओके, ये प्रोग्राम है, तुम लोगों को बताना है इसमें से कौन सा आंसर है। मैम इसका मैम शायद से सी है। ओके, मतलब तुम्हें लगता है इसका आंसर सी है, तो कोई रीजन है जुनैद? मतलब तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि एरर आएगा? हम क्योंकि अगर मैम इतने ही ऑप्शन है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, हाँ एक मैम क्योंकि जो हाँ चार एक मैम है और तो ई है उसमें ऑप्शन। है नहीं इसका। मैम, 4 तो है नहीं। हाँ, इसका आंसर हाँ फिर। मैम ई है मैम ई। अच्छा जुनैद, चलो एक्सप्लेन ई करो ई क्यों है। पहले तो तुम एरर बोल रहे थे, अब ई बोल रहे हो, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। मतलब सोचा कि मैम इसमें से मैम वो ऑप्शन ही आपने नहीं दिखाया मैम, तो मैं क्या वाह करूँ। वाह, तो तुम एरर बोल दोगे, नाइस। मुझे फ्लो एक्सप्लेन करो, चलो कैसे और वर्क कर रहा है ये। हम पहले num1 पे फर्स्ट लाइन पे, फिर मैम डायरेक्ट फंक्शन पे जाएगा FUNC नीचे। ये फिर यहाँ से अब वो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, फिर वो फंक्शन कॉलिंग पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैम ग्लोबल नम। इससे क्या होगा, लोकल नहीं बनाना है, ठीक है। तो नम इक्वल्स टू num+3, तो 1+3 कितना हो जाएगा? मतलब 1 + 3 4। फिर वो प्रिंट नम कर देगा, तो कितना प्रिंट हो जाएगा? 4। फिर यहाँ से वो 4 नीचे आएगा, तो फिर से नम प्रिंट करना है, तो कितना प्रिंट हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इसका आंसर ई है 4 4। ओके, किसी को भी डाउट है? अगर इसी लिंक पे फिर से ज्वाइन करना, मैं एग्जैक्टली और 10 मिनट ही सिर्फ लेक्चर लूंगी, ठीक है। ओके, हाँ मैम। आद्या, आद्या, आर्या, कोई डाउट है? दोनों आर्या। अंशु, तुमने लेट ज्वाइन किया क्या आज, या फिर मैंने? हाँ मैम, वो क्लास तो 1:30 तक। अच्छा, 1:30 से क्लास था, ओके। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। हमने ग्लोबल लोकल का एक्सप्लेनेशन बताया मैंने, तुम सुन लेना एक बार। ओके, तो इसमें किसी को डाउट है? मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ? कनिका, आद्या, आर्यन। नहीं मैम, समझा। ओके, समझ गया मैम।